राउंड जो हिंदू सम्मेलन का हुआ है ये अभी समापन होगा, तब जाके इसके हम देखेंगे क्या क्या परिणाम आए हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो हमें लग रहा है कि पूरा होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सारा हिंदू समाज हमारा जितने भी वर्गों में बटा है वो वर्गों को भूल के एक समरसता के भाव में आए। इसके समरसता के भाव में आने से क्या होगा कि जो छोटी मोटी हमारे में त्रुटियाँ है वो भी दूर होगी और जो प्रेम की भावना है वो प्रेम की भावना भी आएगी। एक बड़े कार्यक्रम में भैया जी ज्योति आने वाले हैं, सुरेश जी ज्योति के नाम से उन्हें जाना भी जाता है। ये बहुत सालों तक संघ के सेकंड नंबर के कमान में रहे हैं, यानी सर कारवा के सेकंड नंबर पे उप करवा रहे हैं। तो इनका हमें उद्बोधन प्राप्त होगा, इनकी शिक्षाएं मिलेंगी, इनके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा और समाज को भी एक समरसता का भाव मिलेगा। हमारे हम जैसे कार्यकर्ता हैं उन्हें, जैसे ये हमारे भाई यहाँ दिखाइए आप, जैसे आप देखिए कि घर का सारा काम छोड़ के शिवरात्रि के पर्व में सारे कामों को निपटा के ये यहाँ पर आए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे दूर दूर तक जो कार्यकर्ता हैं ये निस्भाव बिना किसी लालच के सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो इनकी शक्ल दिखाइए आप, ये दिखने में हलवाई लग रहे हैं लेकिन हलवाई नहीं, ये बहुत बड़े कार्यकर्ता है। सुबह से लगे पड़े हैं, नहाए नहीं है, इसका ऐसे है, मतलब शारीरिक प्रमुख है, फिर भी देखिए आप इन्हें इतना काम करते हैं। मतलब सुबह से इन्होंने इतना कार्य संभाला है, झाड़ू का, कुर्सी लगाने का, दरियों का, फूल का। और जब आप देखेंगे इनको तो आप में वो मेहनत दिखेगी जो एक देश के फौजी में होती है। ठीक है, एक देश का फौजी जितनी मेहनत करता है, संघ का कार्यवाह भी इतनी मेहनत करता है। और हम इन गुरुओं के सेवा में रहते हैं, इन गुरुओं से सीखते हैं। इस कारण हमारा उद्देश्य भी हमेशा पुण्य और पवित्र रहता है। सुबह से काम कर रहे हैं और इन्होंने बस एक कचौड़ी ही खाई है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया है पूरे दिन से, बस वही सबसे बड़ा काम। और इसके बाद एक बार सारा का सारा राउंड ले लीजिए। आप देखेंगे कि सुबह से जो कार्यकर्ता लगे हैं, इतना बृहत कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए हम लगे पड़े। और ये प्रदर्शनी आप देखिए, इस तरह की प्रदर्शनी है। ये हमारे हरियाणा प्रांत में जो संघ का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल के, अपने जीवन का खून पसीना निकाल के काम किया। आप शुरू से देखेंगे सुरेंद्र जैन जी ये पहले कार्यकर्ताओं में से एक है हरियाणा के। आप पूरी प्रदर्शनी देखेंगे तो इन लोगों ने भूपूत्र काम किया, मतलब अद्भुत काम किया है। आइए आगे चलते हैं। संघ ने समय समय पे देश में अलग अलग जो उपलक्ष्य रहे उनमें भी बहुत अपना काम दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो राम मंदिर का जो आंदोलन था, राम मंदिर के आंदोलन में भी हमारी जो भूमिका थी उसको भी प्रदर्शित किया गया है। कोविड के समय में जब महामारी आई तो लोगों के पास स्वयं सेवकों ने जा के उनको सहायता वितरित करी। संघ प्रतिदिन जो कार्य करता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए हमारे संघ के कार्यकर्ता इतनी मेहनत के साथ पूरे समाज की सेवा के लिए पानी का कार्य करने वाले हैं, तो इनके कार्य को भी छोटा ना मानते हुए बहुत भूतपूर्व काम। आइए आगे आगे आइए आगे आइए। ये देखेंगे कि जब राम सेतु की बात आई थी, राम सेतु पे जब भूतपूर्व यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने तोड़ने के लिए मेहनत करी, यानी मेहनत क्या करी, षड्यंत्र करा, तो संघ सेवकों ने इस राम सेवक को बचाने के लिए, राम सेतु को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देने तक के लिए आगे आए। आगे आइए। ये इस तरीके से इस तरह की प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी को देख के, इस तरह की प्रदर्शनी जो है इसको जनता देखेगी, जानेगी, समाज समझेगा कि संघ 100 सालों से समाज में क्या क्या काम करते आया हुआ है। जब आप देखते हैं कि संघ करता क्या है तो संघ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता है, सेवा के कार्यक्रम भी करता है और 100 से भी ज्यादा सेवा के कार्य हमारे भारतवर्ष में चलते हैं। आगे आइए। आप देखेंगे कि हमारे गुरु पहले, हमारे सरसंचालक, इनकी बात हम करें जितनी कम है। ये सबसे पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन ये जब मालूम चला कि कांग्रेस देश के लिए वो काम नहीं कर सकती जो जरूरी है, तो इन्होंने ये संगठन खड़ा किया। इस संगठन की स्थापना जब आप देखिए, गौ सेवा का कार्य बहुत बहुमूल्य है, गौ सेवा में हमेशा ही सुचारू रूप से लगा रहता है। अब आप यहाँ से आइए। आप ये आज प्रदर्शनी में रंगोली बनाई गई है, माता सरस्वती की वंदना की जाएगी। आगे आइए आप। छोटे छोटे कार्यकर्ता, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता इन्होंने झाड़ू का काम, दरी बिछाने का काम, कुर्सी लगाने का काम इन्होंने किया है और ये अपनी मर्जी से करते हैं, सुबह से चले आते हैं। जय श्री राम। ये रंगोली बनी है, प्रदर्शनी लगी है, झांकियाँ लगी हैं।
ये इसलिए लगी है क्योंकि आने वाले जितने भी समाज के लोग हैं वो इसको देख के अपनी संस्कृति से जुड़ पाएँ, समझ पाए कि हमारा हिंदू समाज कितनी सुंदरता के साथ, कितनी सद्भावना के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आइए आप इस दरी को देखेंगे, यहाँ से हमारे चीफ गेस्ट जो भी हैं वो आने वाले हैं। अब आप आइए, ये कुर्सियाँ जो लगी पड़ी है जी अभी थोड़ी देर में बिछ जाएंगी, अभी जब लोग आना शुरू करेंगे। आइए अब इस कार्यक्रम को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो चलचित्र लगे पड़े हैं, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए एक उम्मीद खड़ी करी। जो अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों ने जंगल काटने शुरू किए, जंगलों पे कब्जा शुरू किया, तो भगवान बिरसा मुंडा सशस्त्र हथियार के साथ उनके सामने आए और उन्होंने वो जंगल बचाए। आप आगे आइए। गुरु हेडगेवार जी, आप इनको बहुत पहले से परिचित हैं, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ। पहले सर संचालक हैं, इन्होंने विजयदशमी में इस संघ को खड़ा किया। आइए 12वां प्रस्ताव तक चलते हैं। आइए 12वां प्रस्ताव, इनकी वीरता के बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम है। चेतक पे सवार थे, सहयोगिता के लाने के लिए ये नहीं गए थे। आगे आइए, आगे आइए। ये विशाल हिंदू सम्मेलन जिसको आप जितना जाने, जितना समझे उतना कम है। ये हमारे नितिन जी हैं, और नितिन जी जो पीछे हैं, तरुण जी हैं जो इतने मेहनत से कार्य कर रहे हैं, और ये देखिए वो आराम का टाइम आ गया इनका। दिखाई दे रही है भारत माता चलचित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रही है। इनमें पुष्प अर्पित किए जाएंगे मुख्य अतिथियों द्वारा, और जितने भी चीफ गेस्ट होंगे वो यहीं पे पुष्प अर्पित करेंगे। ये हमारा पोडियम बना हुआ है, यहीं पे संचालन होगा पूरे कार्यक्रम का। आप आगे आगे देखते हैं तो शिवाजी महाराज का चलचित्र दिखता है, जिन्होंने स्वराज के लिए पूरे भारतवर्ष में दिल्ली तक अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, मुगलों को खदेड़ने के लिए संघर्ष किया। इनके पुत्र के पुत्र देश की सेवा में। आप जानते हैं कि शिवाजी के बारे में जितना कहना चाहते हैं उतना कम रह जाता है। उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनकी मातृ प्रेम, उनका देश प्रेम सभी अभूतपूर्व रहा है। ये हमारे दूसरे नंबर के सर संचालक रहे हैं गुरु जी। गुरु जी की शिक्षा जितनी ज़्यादा है उतनी शिक्षा आज के ज़माने में भी लोग थक हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने उस शिक्षक के पोस्ट को छोड़ने के बाद इस देश के लिए संघ का कार्य किया। आप आगे आते हैं तो गुरु तेग बहादुर। जब गुरु तेग बहादुर को पता चलता है कि कश्मीर पे मुगलों ने अत्याचार कर दिया है, औरंगजेब ने सारे ब्राह्मणों को वहाँ से निकाल दिया है, सबकी गर्दन काटी जा रही है, तो इन्होंने औरंगजेब के दरबार में अपने शीश का बलिदान किया हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। अब इसी तरीके से ये व्यवस्था रहने वाली है। थोड़ी देर में ये पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा, और जब तक ये ऑडिटोरियम भरा नहीं है इसकी व्यवस्थाओं को हम देखते रहेंगे और साथ में आपके बने रहेंगे। चलिए, जय श्री राम। मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपसे।